नाउ द थर्ड पॉइंट इज, जब कोई चीज सुपरलेटिव डिग्री में हो तो उसके पहले हम लोग द लगा देते हैं। जब कोई चीज सुपरलेटिव डिग्री में हो तो उसके पहले हम लोग द का यूज कर देते हैं। यहाँ आपके मन में आ रहा होगा एक क्वेश्चन कि व्हाट इज सुपरलेटिव, ये सुपरलेटिव डिग्री क्या है। तो डीप में नहीं जा रहे हैं, अभी फिलहाल मैं आपको समझा रहा हूँ, वो जब वक्त आएगा नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग उसको समझाएंगे। फिलहाल आप इतना ही समझ लीजिए कि जिस वर्ड के लास्ट में EST लगा रहेगा या ST लगा रहेगा, उसके ठीक पहले आप द का यूज करते हैं। उसी EST या ST वर्ड को सुपरलेटिव डिग्री बोलते हैं। लेट अस सी पॉइंट नंबर 3, वी यूज द बिफोर ए superlative, before a superlative degree. Example: the best, the tallest, the hardest, the strongest, etc. यानी मेरे कहने का मतलब हुआ कि वैसा कोई भी वर्ड जिसके ठीक बाद में EST या ST लगा रहेगा, उसको हम लोग सुपरलेटिव डिग्री बोलते हैं। सुपरलेटिव डिग्री बोलते हैं। जैसे ये आप देख लीजिए EST, 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 तो ये हुआ आपका सुपरलेटिव डिग्री। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं वैसा कोई भी वर्ड जिसके अंत में EST या ST लगा रहेगा, उसके ठीक पहले हम लोग द का यूज करते हैं। जैसे द फास्टेस्ट, the shortest, the longest, etc. ये हुआ थर्ड यूज। नाउ द फोर्थ वन, फोर्थ यूज आप वहां करते हैं जब आप पूरी श्योर हैं कि यही है वो चीज जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, तो उसके ठीक पहले आप द का यूज कर लीजिए। इसको बोलते हैं सर्टेन। When the things are very certain about which you are talking, then you will have to use before it the. Then you will have to use the before it. For example, this is the boy who has stolen my pen. यही वो लड़का है जिसने मेरा पेन चोरी किया, और दूसरे कोई लड़का नहीं है। बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे लड़के हैं वहाँ, बहुत सारे लड़के थे वहाँ, लेकिन उनमें से और किसी ने नहीं, इसी लड़के ने मेरा पेन चोरी किया। जब वो चीज़ निश्चित हो जाए जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, तो उसके पहले आप द लगा दीजिए। यही वो बंदर है जिसने उस कुत्ते को काट लिया। मैं दूसरे बंदर की बात नहीं कर रहा हूं, यही वो बंदर है। दिस इज द मैन हु वॉज रनिंग ऑन द रोड।
यही वो आदमी है जो उस रोड पे दौड़ रहा था। तो जब आप किसी निश्चित चीज के बारे में बात कर रहे हैं तो उसके पहले द लगा दें। When you talk about a definite thing, when you talk about a definite thing, we use the before it. Example, this is the boy who has stolen my pen. देख लीजिए, द बॉय, बॉय के पहले द लग गया। नेक्स्ट, दिस इज द मैन who was running on the road. The man, हिंदी में इसको लिखेंगे जब किसी निश्चित चीज के बारे में आप बात कर रहे हैं तो उसके पहले द लगा दें। Now the last point is, फिफ्थ पॉइंट है जब आप किसी अनिश्चित चीज के बारे में बात कर रहे हैं तो आप या तो ए लगा रहे हैं या एन लगा रहे हैं, बशर्ते कि वह चीज सिंगुलर हो, एक वचन हो तो आप उसमें ए या एन लगाते हैं। लेकिन जब वही चीज दूसरे सेंटेंस में रिपीट होता चला जाता है तो आप उसके साथ द द द लगाते जाओ। उतना टाइम आप द लगाइए जितना टाइम वो रिपीट हो रहा है। यानी जब जब वो रिपीट होता है वो वर्ड, तब तब आप उसके पहले द लगाते जाइए, आंख मूंद के, इसमें कोई गलती नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन द थिंग इज singular in number, when the thing is singular in number and it is uncertain, then we use a or an before it. But when that thing is repeated in the next sentence, we use the before it as many times as it is repeated. As many times as it is repeated. जितनी बार वो रिपीट होगा उतना बार आप द लगाइए। फॉर एग्जाम्पल, there was dash man, फिर dash man was very clever। तो क्या हुआ, ये मैन, कौन सा मैन है आपको नहीं मालूम, लेकिन एक ही आदमी है मैन, तो देयर वाज ए मैन। अब ये मैन रिपीट हुआ नेक्स्ट सेंटेंस में तो आप इसके पहले द लगाएंगे। द मैन वाज वेरी क्लेवर, ही lived in dash village, was far away from the town। तो he lived in a village, फिर ये रिपीट हुआ विलेज तो द विलेज। अब ये मैन और विलेज जितना बार रिपीट होगा आप उतना बार द लगाते चले जाएं।
नो प्रॉब्लम। ओके, तो इसको हिंदी में हम लोग ऐसे समझते हैं कि जब कोई चीज, जब हिंदी में इसको लिख दें, जब कोई चीज अनिश्चित हो, अनिश्चित हो और गिनती में एक ही हो, तो उसके पहले ए या एन लगाते हैं, ए या एन लगाते हैं, और फिर वो शब्द जितनी बार रिपीट होगा उतनी बार द उसके पहले लगाते जाएंगे, द उसके पहले लगाते जाएंगे। So the class of article is over.